हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स के एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 है। ये सेशन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2022 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, यदि इस क्लास का पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा। वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 8,000 रुपये 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो 8,000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर टाइम 3 साल का है, टाइम है 3 इयर्स का। जब भी टाइम 3 इयर्स का होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है 3। पहले वर्ष 3, दूसरे वर्ष लगता है फिर 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे वर्ष आखिरी यानी तीसरे वर्ष मल्टीप्लाई 1 किया जाता है। यदि 3 साल का हो, टाइम 3 साल का दे रखा हो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 8,000 का करेंगे 8,000 का 5% को लिखेंगे 5 बटा करेंगे 100। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ पर 8 इंटू 5 करेंगे 8 बचे 40 हो जाएगा और 1 0 400 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो 400 आया है, इस 400 में 5% 400 का 5% निकालेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 400। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर विधि से ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। 400 का 5% यानी 5/100 करेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा। 5 इंटू करेंगे 4 इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा 20। अब 20 का 5% निकालना है। यहाँ पर आ गया 20। अब इस 20 का 5% निकालना है। 5/100 करेंगे, 5/100 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20 बचे 100। 20 बचे जब 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1। और आखिरी में अब 1 आ गया। ये पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। जैसा कि बता चुकी हूँ, यहाँ पर टाइम यदि 3 साल का दे रखा हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट में पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ से आ जाएगा 4 दिया 1200 आ जाएगा। दूसरे वर्ष आ जाएगा 20 दिया 60। और तीसरे वर्ष की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस चाहिए। ये जो पूरा रेशियो आता है, यहाँ पर जो पूरा रेशियो आता है, यदि इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद ये पूरा रेशियो जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का निकल कर आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1261, जो कि यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। यदि जब भी डिफरेंस की बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो दूसरे वर्ष और आखिरी के तीसरे वर्ष को लिया जाएगा। 60 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 61। तो 61 कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 61।
क्योंकि दूसरे वर्ष लिया जाता है और तीसरे वर्ष। ये जो पहले वर्ष आता है ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होता है और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है। पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट का, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का, आखिरी के दूसरे और तीसरे साल यानी अंत के दूसरे और तीसरे साल कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यदि समीकरण दे रखा हो, यदि समीकरणों का 14x समीकरण है, 14x प्लस 8x प्लस 5 बराबर है 0 और एक इक्वेशन है 21x माइनस ky माइनस है 7 बराबर है 0 का कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है तो के का मान निकालना है। जब भी ये बोला जाए नो सॉल्यूशन, जब भी नो सॉल्यूशन का केस आ जाए यानी कोई हल संभव नहीं है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं। यानी हो जाएगा, कंसेप्ट होता है यदि A1, जब भी नो सॉल्यूशन की बात आ जाए क्वेश्चन में तो ये होता है A1 अपॉन में होता है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बराबर B1 अपॉन B2 के होता है। और यहाँ पर A है 14 बटा कर लेंगे A2 है, A1 है 14, A2 है 21 और बराबर हो जाएगा B1 है 8 और B2 है K, यहाँ पर है B2 जो कि K है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ये 7 से 7 दूनी 14, 2 बार में चला जाएगा, 7 तिरिके 21, 3 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे ये चला जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये जा रहा है 4 तो यहाँ रहेगा 3, ये 2 से चला जाएगा 4 बार में 8, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो के का मान निकल कर आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा, के का मान ही हमें चाहिए था तो यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा, 4 दिया 12, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें के का मान निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी नो सॉल्यूशन की बात की जाए यानी कोई हल संभव नहीं हो तो अपॉन में होता है A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2। ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण, इसमें से A1 यानी 14 अपॉन करेंगे 21 A2, फिर B1 8 अपॉन करेंगे B2, तो B2 की जगह पर के रखेंगे और B1 की जगह पर 8 और इसको क्रॉस में इसको काट लेंगे, काटने के बाद इसको क्रॉस में 4 आया 3 आया, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। जब भी प्राइम नंबर की बात की जाए, प्राइम नंबर यानी ये स्वयं या एक से विभाजित संख्या को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी स्वयं से हो या एक से हो विभाजित होता है, जो संख्या स्वयं से या एक से, जो स्वयं से हो या एक से हो विभाजित, उसी को प्राइम नंबर
कहा जाता है। तो यहाँ पर है 14 दे रखा है, 14 जो कि 7 से विभाजित है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बात करें 24, ये भी विभाजित हो जाएगा, 6 से भी होगा, 12 से होगा, 2 से होगा, यानी ये भी नहीं होगा। 57 ये भी नहीं होगा, ये 19 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पर 19 एक प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर जो कि यहाँ पर 19 है। 19 या तो स्वयं से हो सकता है या एक से, तो यही फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज का। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। यानी समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है और उसकी बहन की आयु का 2/3 है। बहन की एज से 2/3 अधिक है, तो बहन की एज से 2/3 है। समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर फादर को एफ से डिनोट करेंगे और समीर को एस से डिनोट करूँगी। फादर का एक्स मान लेंगे, फादर की एज को एक्स मान लेंगे और कहा गया है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 होता है, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक्स अपॉन में कर लेंगे 4, जो कि समीर का हो जाएगा। अब कहा गया है उसकी बहन की आयु रीमा, उसकी बहन की आयु की 2/3 है। समीर की आयु उसकी बहन की आयु का 2/3 है। तो यहाँ पर समीर की एज की बात की जाए तो एज है 2/3। 2/3 होता है 2/3। 2/3 और उसकी बहन की एज रीमा की एज है, रीमा की एज का 2/3 है। तो रीमा का एज निकल कर यहाँ से आ जाएगा, रीमा की आयु बराबर हो जाएगा। इसको जब रीमा की आयु निकालेंगे तो 3 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और बटा में हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। और उसका जो कि समीर का गुना हो जाएगा समीर की एज। अब यहाँ से कहा गया है समीर की एज है उसके फादर के 1/4, उसके फादर के 1/4 है। तो यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा और फादर का एज है, समीर का एज उसके फादर का 1/4 है। तो 1/4 को फादर को माने हैं एक्स माने हैं, तो उसका हो जाएगा x/4। तो समीर का हो जाएगा x/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में हो जाएगा 4 × 2 करेंगे 8। 3x बटा हो जाएगा 8 वर्ष। लेकिन ये उसकी बहन की एज है, 3x/8 ये उसकी बहन की एज है। अब यहाँ पर देखते हैं, समीर रीमा को R से डिनोट करूँगी और उसके फादर। तो यहाँ समीर का है, कहा गया है समीर का ये परसेंटेज का रेशियो है, तो समीर का x/4 है और उसकी बहन की एज है 3x अपॉन हो जाएगा 8 और उसके फादर का एज हो जाएगा x। उसके फादर का एज है x, हमें निकालना है उनके आयु का अनुपात निकालना है। यहाँ से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं एलसीएम 8 हो जाएगा। यदि 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 होगा। 2 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पर है 8, तो यहाँ से 8 एकम 8 यानी यहाँ से आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर है 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x। तो
तो इसका इन तीनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3:8। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है यहाँ पर है 2:3:8। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि ये सर्ट्स इंडाइसेस का क्वेश्चन है, यदि घातांक और करने का क्वेश्चन है। यदि दे रखा है 2 का पावर 3.6 है, 4 का पावर 3.6, 4 का पावर 3.6 गुना दे रखा है। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। और 3 का पावर 32 का पावर 2.3 है और 32 का हमें निकालना है स्क्वायर, यानी 2 है। 2 का पावर 3.6 गुना 4 का पावर 3.6 गुना 4 का पावर 3.6 गुना में है 32। 32 का पावर है 2.3 और उसका 32 का पावर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ इन तीनों का बेस अलग अलग है, लेकिन बात की जाए पावर की, इनकी घात की, तो इनकी घात जब सेम होता है, यदि इनकी घात सेम होता है और पावर अलग अलग घात सेम होता है और बेस अलग अलग होते हैं, तो इनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 गुना 4 गुना 4 और 4 उसका पावर है, सेम पावर है, तो सिर्फ 3.6 लिख देंगे। और फिर गुना में यहाँ पर 32 है तो 32 का पावर 2.3 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है 32 का पावर x जो कि माने हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, यानी 32 का पावर हो जाएगा 3.6। 32 का पावर 3.6 गुना करेंगे 32 का पावर हो जाएगा 2.3 बराबर हो जाएगा 32 का पावर हमें x निकालना था। यहाँ पर बेस समान है। सर्ट्स इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग जब भी बेस समान होता है और इनके बीच में गुना का साइन होता है तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 32 का पावर हो जाएगा 639.325, तो बराबर करेंगे 32 के। तो यहाँ पर इनके पावर है x हमें निकालना था। यहाँ पर बराबर का साइन है, इनके बेस समान है। जब भी बेस समान होता है और बराबर का साइन रहता है, जब भी बेस समान होता है और बराबर का साइन रहता है तो x बराबर हो जाता है, इनके पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5.959। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।